नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2021 11:19 रात्रि, या आप इसे 21 नवंबर सुबह भी मान सकते हैं, ग्रहों के महामंत्री देवगुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शनि की मूल त्रिकोण राशि में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं शनि, गुरु और राहु, और जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है देवगुरु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो यदि शुभ स्थिति में हों, बलवान हों, तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। देवगुरु कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं: ज्ञान, धन, संतान, शिक्षा, विवाह, भाग्य, धर्म और सत्कर्म। इसलिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आ रहा है। तो हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे विशेष बात यह है, 5 दिसंबर तक मंगल देव प्रबल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और मंगल का विपरीत राजयोग बहुत ही अद्भुत ज्योतिषीय घटना है और इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और वीडियो के अंत में हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है, और ये गोचर 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 लगभग 4.5 महीने तक देवगुरु आपके कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में देवगुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। 10वें भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, इस चीज़ का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। 10वां भाव केंद्र का भाव है, और देवगुरु का केंद्र में गोचर ज्योतिष शास्त्र में इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है, उस जातक को कुंडली के अन्य किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4.5 महीने तक आप पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव अगर होगा तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। ये तो हुई देवगुरु की महिमा केंद्र के भाव में। जहाँ तक 10वें भाव में केंद्र गुरु के गोचर की बात है, तो आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उन्नति होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल होगा, बॉस और पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। 10वां भाव पिता का होता है, 10वां भाव सीनियर्स का होता है, 10वां भाव पिता का होता है, अब और बॉस का होता है, तो आपको इनका सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, या जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं, कोई उसमें संशोधन कर सकते हैं, अपने व्यापार में अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इस कार्य के लिए आपको अपने परिवार का साथ भी मिलेगा। आपके पिता, आपके माता या आपके भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, आपको उनसे भी धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, आप नया घर ले सकते हैं।
आपके पास अगर अपना घर है तो उसका सौंदर्यीकरण करा सकते हैं, नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है और धन का आगमन लगातार होता रहेगा। खास करके अगर आप शिक्षा, ज्ञान, धर्म, राजनीति और ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या आपका कोई शिक्षण संस्थान है, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई आपका इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, तो आपको ये 4.5 महीने बहुत ही लाभ देने वाले होंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको उच्च पद प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। अगर आप ज्योतिषी हैं या धर्म का उपदेश करते हैं तो इस क्षेत्र में भी आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। आप बैंकिंग, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको इसमें लाभ होगा। और अगर आप ब्याज, बट्टा, शेयर मार्केट, गिरवी का कार्य करते हैं या सोना चांदी, हीरे मोती, माणिक का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ी सफलता होगी। और देवगुरु की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये आपकी सुरक्षा करते हैं, यानी कि आप पर किसी तरह का कोई अगर आपदा विपदा आने वाली है तो देवगुरु आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल ले जाएंगे और आप का कोई नुकसान नहीं होगा। देवगुरु चूँकि शिक्षा के कारक हैं, छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर योग है, क्योंकि शिक्षा भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध और गुरु एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट या मार्केटिंग और इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी 21 नवंबर से 13 अप्रैल का समय बहुत ही बेहतर है। लाभ होगा, जॉब मिल सकती है। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत ही बेहतर योग है। शिक्षक बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में हैं। और देवगुरु संतान के भी कारक हैं, तो इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और संतान अगर इस गोचर काल में होती है तो वो अत्यंत भाग्यवान होगी और ज़्यादा संभावना है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। विवाह भी हो सकता है इस गोचर काल में, और अगर विवाह होता है तो अत्यंत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, उच्च शिक्षिता पत्नी आपको प्राप्त होगी और मधुर व्यवहार होगा उसका, आपका सपोर्ट करेगी आपके हर क्षेत्र में। आइए देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक के कारक हैं, और देवगुरु भी धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो सेकंड हाउस में देवगुरु की दृष्टि आपको धन, पद, मान सम्मान दिलाती है। राज दरबार का सुख मिलता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। राज दरबार का सुख मिलने का अर्थ ये हुआ कि आपको उच्च प्रशासनिक सेवाओं में या न्यायिक सेवाओं में जाने का अवसर मिलता है, और या फिर आपके संबंध आईएएस, आईपीएस या मजिस्ट्रेट्स के साथ या उच्च सेवाओं में कार्यरत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होते हैं, और अपने संबंधों के प्रभाव से आपको लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो हर तरह का लाभ होगा। धन का, संतान का, शिक्षा का, मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको होगा। धन के नए नए साधन बनेंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी, अलग अलग साधनों से आपको धन प्राप्त होगा। और अभी तक धन प्राप्त हो रहा था लेकिन संचित नहीं हो रहा था, अब वो स्थिति समाप्त होगी, क्योंकि एक तो देवगुरु अत्यंत शुभ स्थिति में है, देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, और द्वादश भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो नीच भंग
वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और द्वादश भाव खर्चों का होता है, तो खर्चों के भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण होने से आपके खर्चों में कटौती होगी, खर्च कम होंगे तो बचत होगी, धन का संचय होगा और फिर आप उसको गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या शेयर्स में या किसी और साधन में आप उसको निवेश करेंगे और आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होता है कि लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनते हैं। आपके नाम, यश, प्रसिद्धि में वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि द्वितीय भाव पर देवगुरु की दृष्टि बनने से आप महाधनी बनते हैं। आप पर कर्ज कभी नहीं होगा और कर्ज अगर रहा भी होगा तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। गुरु कार्यक्षेत्र में भी सफलता दिलाते हैं और चूंकि मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध की राशि पर देवगुरु की दृष्टि है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपको विशेष लाभ होगा। संभावना ये है कि पत्नी भी आपकी जॉब में होंगी, घर की अर्निंग मेंबर होंगी और पैसे की कमी कभी नहीं होगी। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ रही है और सुख भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और देवगुरु बहुत ही सहयोगी नेचर के हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है और चतुर्थ भाव से वाहन, भूमि, मकान, सुख सुविधाओं, जन्मभूमि, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव में देवगुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। आपको हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त होंगे। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुखों से ही नहीं है बल्कि मानसिक और पारिवारिक सुखों से भी है। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से आप संयुक्त परिवार में रहना पसंद करेंगे और साथ ही साथ आप अपनी बुद्धि, व्यवहार कुशलता से परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध देंगे और परिवार में आपकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। भाई बहनों, चचा ताऊ, चचेरे भाई बहनों से आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे और उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा। किसी तरह का कोई मनमुटाव था तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पारिवारिक विवाद अगर कोई था समाप्त होगा और आप सुख और शांति से रहेंगे। चतुर्थ भाव माता का भी है। माता का स्नेह प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सही पूछा जाए तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है तो आपको बचपन से ही माता पिता दोनों का सुख प्राप्त हुआ होगा और माता पिता के आशीर्वाद से ही आप जीवन में आगे बढ़े होंगे। आपका बिजनेस, आपका बचपन कितना ही निर्धनता में बीता हो, लेकिन 24 से 28 वर्ष तक आप सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु की नवम दृष्टि जो कि छठे भाव पर पड़ रही है, लेकिन इसके पहले मंगल के विपरीत राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के साथ देवगुरु के प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में 5 दिसंबर तक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है और अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे बुलंदियों तक पहुंचा देता है। वो व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। धन, संपत्ति, मान सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है और आप देख लीजिए कि वो कितनी बुलंदियों तक पहुंचे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। कितने विश्वविख्यात हैं, कितनी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, आपके सामने है। बनता कैसे है आप ये समझिए। विपरीत राजयोग का निर्माण छठे, 8वें और 12वें भाव में होता है। अगर छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। मंगल
12वें भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल छठे भाव में 5 दिसंबर तक गोचर करेंगे, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनते ही मंगल अपना सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रुओं का विनाश करेंगे। रोगों का घर होता है छठा, लेकिन मंगल आपको बीमारियों से मुक्ति दिलाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आपको कोई बीमारी छू ही नहीं सकती है। जहाँ तक विघ्न बाधाओं का है, शत्रुओं का है, आपकी पर्सनालिटी इतनी डैशिंग पर्सनालिटी होंगी, आप इतना वेल बिल्ट होंगे कि शत्रु आपके पास भी फटकने की हिम्मत नहीं करेंगे। और चूंकि द्वादश भाव के स्वामी है मंगल, द्वादश भाव खर्चों का होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी कि देवगुरु खर्चों पर विराम लगा देंगे, और साथ ही साथ खर्च अगर होंगे भी तो अच्छे कार्यों में होंगे, शुभ कार्यों में होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर होगा, या आप मकान बनवा सकते हैं। मंगल चूँकि भूमि पुत्र हैं, भूमि के कारक हैं, आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इन पर आपका पैसा खर्च होगा। चूँकि विदेश का कारक होता है द्वादश भाव, आपको विदेश से लाभ होगा। आप इस गोचर काल में हवाई यात्राएं भी खूब करेंगे। विदेश से आपका व्यापार व्यवसाय है तो उसमें लाभ होगा। विदेश से आप धन प्राप्त करेंगे और उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मंगल चिकित्सा के कारक हैं और द्वादश भाव अस्पताल का भाव होता है। तो जो जातक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, या फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, उनको विशेष लाभ होगा इस विपरीत राजयोग से। धन की प्राप्ति होगी, पद प्रमोशन में होगा उनका, और उच्च पद को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई क्लिनिक है, कोई नर्सिंग होम है, कोई हॉस्पिटल है, या कोई आपका मेडिकल स्टोर है, या अब पैथोलॉजी लैब है, या किसी आप मेडिकल कॉलेज या किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मंगल चूँकि फोर्स के कारक हैं, और जो द्वादश भाव है ये जेल का है, पुलिस का है, न्यायपालिका का है। तो जो जब तक फोर्स में है, थल सेना, नभ सेना, वायुसेना या पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या जो जातक पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, उन सभी जातकों को मंगल के प्रभाव से, मंगल के विपरीत राजयोग बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा। उनका पद प्रमोशन होगा, धन प्राप्ति होगी, और उनके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। जहाँ तक देवगुरु की दृष्टि की बात है, तो दृष्टि जो है अत्यंत शुभ होती है और छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव ननिहाल का होता है, आपको ननिहाल के पक्ष से भी लाभ होगा। ननिहाल से धन की प्राप्ति हो सकती है, ननिहाल से आपको बिजनेस अगर आप करते हैं अपने नाना मामा या देवते के साथ, उसमें आपको लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं उपायों और सावधानियों के बारे में। जहाँ तक उपायों की बात है तो आप देवगुरु और मंगल का उपाय कर लें, साथ ही सूर्य का भी उपाय करें। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में देवगुरु, मंगल या सूर्य कमज़ोर हैं तो आप इनके लिए उपाय कर लें। इन उपायों के संबंध में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ। विस्तार से मैंने समझाया है, आप उसको ज़रूर देखिए और देवगुरु, सूर्य और मंगल का उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आइए अब आपकी कुंडली के विश्लेषण की बात करते हैं। ये प्रश्न है बबली घोष जी का, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब तक। सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न है। कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है, अत्यंत श्रेष्ठ कुंडली है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर एक भी ग्रह उच्च का हो तो वो बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली बनती है और आपके
लग्न भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। लग्न भाव में सूर्य का गोचर उच्च का होना सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। आपको 110% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और सरकारी नौकरी के कारक हैं। प्रश्न ये है कि फिर सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। आपके कुंडली के कर्म भाव में शनि का गोचर है और शनि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। शनि किसी भी कार्य को विलंबित करते हैं, यानी आपने जो भी परिश्रम किया है उसका फल तो देते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं, लेकिन समय लगता है, देरी से फल मिलता है। आप प्रयास करिए, सरकारी नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और एक अच्छी बात यह भी है कि आपके सुख भाव में चंद्रमा भी उच्च के हैं। चंद्रमा भी उच्च के हैं, कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर है, तो आपको हर तरह के सुखों की भी प्राप्ति होगी। समय लगेगा, क्योंकि शनि की वजह से विलंब हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर राहु का गोचर है और चतुर्थ भाव में केतु का गोचर है। तो आप प्रयास करती रहें और साथ ही साथ राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, विस्तार से समझाया है, आप उसे देख लीजिएगा, लिंक दे दे रहा हूँ। आपने राहु का उपाय किया और जैसे ही आप राहु का उपाय करेंगी, आप देखिएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। नौकरी 110% मिलेगी। ये प्रश्न है कोमल कोटनीश जी का। इनका प्रश्न ये है कि आर्थिक परेशानी में है, खुद का घर नहीं है और साथ ही साथ सरकारी नौकरी पाना चाहती हूँ, उसकी तैयारी भी कर रही हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी, कब तक। कुंडली देखते हैं आपकी। ये आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ कुंडली है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर एक भी ग्रह उच्च का हो तो श्रेष्ठ सफलता मिलती है। आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर मेष राशि में हो रहा है, सूर्य उच्च के हैं। सूर्य की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, धन भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। चंद्रमा लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि में उच्च के होते हैं, धन भी प्राप्त होगा। कमी कहाँ है? शनिदेव का गोचर स्वराशि में हो रहा है, पंचम भाव में हो रहा है। स्वराशि में शनिदेव अत्यंत बलवान होते हैं। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। शनिदेव परिश्रम कराते हैं, समय लगता है, कार्य को विलंबित करा देते हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। शनिदेव की वजह से थोड़ा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा, मकान भी होगा, पैसा भी होगा। बस एक उपाय कर लें आप। राहु का गोचर है पंचम भाव में और केतु का गोचर है धन भाव में, तो आप राहु केतु का उपाय कर लीजिए। राहु केतु के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, विस्तार से समझाया है। जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं आप कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है। ये एक कमेंट है, प्रश्न है, विवाह के संयोग कब तक हैं?
मैरिड, फ्यूचर लाइफ एंड करियर कैसा रहेगा, रेमेडीज इफ़ कैन सजेस्ट, ये पूछा गया है। अब कुंडली देखिए, 81 डेट ऑफ बर्थ है, 2021 चल रहा है, विवाह अत्यंत विलम्ब हो चुका है। आपकी कुंडली में कई ऐसे कारण हैं जिससे विवाह विलंबित हुआ है। कुंडली के लग्न भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में किसी भी ग्रह का, किसी भी योग कारक ग्रह का गोचर नहीं है। दूसरी वजह है चंद्रमा होते हैं विवाह के कारक, चंद्रमा अस्त हैं, केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा अस्त हैं, ये अस्त का निशान है, चंद्रमा अस्त हैं। इसके अलावा मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल भी अस्त हैं। देवगुरु विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु पंचम भाव में हैं और वक्री अवस्था में हैं, बुध की राशि में हैं और देवगुरु अंश बल से ठीक हैं, लेकिन शनि का भी गोचर है पंचम भाव में और शनि वक्री अवस्था में है और शनि भी अंश बल से पूर्ण है। देवगुरु और शनि यद्यपि समभाव रखते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। शनि हर कार्य को विलंबित करा देते हैं, इस वजह से आपके विवाह में देरी हो रही है। आप देवगुरु की उपासना करें, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करें, गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, हल्दी केसर का तिलक लगाएं और गाय को मीठी रोटी खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। देवगुरु के उपाय के संबंध में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है, विशेष करके विवाह पर ही चर्चा की है मैंने विस्तार से। आप उस वीडियो को देख लीजिए और जो उपाय मैंने बताए हैं उसको कीजिए, विवाह शीघ्र होगा। ये कमेंट है सुजीत बर्मन का, मैं अपना बिजनेस कब तक कर पाऊंगा। कुंडली देखते हैं, ये आपकी कुंडली है। व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और बुध ही कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए व्यापार का क्षेत्र ही सर्वथा उपयुक्त है और व्यापार के क्षेत्र में ही आपको लाभ होगा। बुध का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और दशम का दशम होने के कारण सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है और बुध का गोचर मीन राशि में हो रहा है, देवगुरु की राशि में, अत्यंत शुभ है। व्यापार में आपको लाभ होगा। प्रश्न ये है कि व्यापार कब से शुरू करें। तो देखिए, बुध का गोचर तुला राशि में 21 नवंबर तक है धन भाव में। तो या तो आप 21 नवंबर से पहले व्यापार की शुरुआत कर दें या 10 दिसंबर के बाद, क्योंकि 10 दिसंबर को बुध का गोचर एक बार फिर से देवगुरु की राशि धनु राशि में होगा। तो या तो आप 21 नवंबर के पहले या 10 दिसंबर के बाद व्यापार की शुरुआत करें। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच व्यापार की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय
बुध का गोचर शत्रु राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में होगा, तो इसलिए 21 नवंबर और से 10 दिसंबर के बीच के समय को छोड़ करके आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। 10 दिसंबर के बाद या फिर 21 नवंबर के पहले निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली व्यापार के लिए ही आपको प्रेरित कर रही है। ये प्रश्न है सुशीला तोगरा जी का। बेटी का नाम है स्वाति। संतान सुख कब तक मिलेगा? डेट ऑफ बर्थ है 13/4/88, यानी कि 33 ईयर्स हो गए, अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कुंडली देखते हैं आपकी। संतान के कारक होते हैं देवगुरु। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और देवगुरु पर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। केतु के कारण देवगुरु प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और संतान भाव के जो स्वामी हैं बुध अस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु की उपासना करनी होगी, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसके लिए आप भगवान विष्णु की उपासना करें, घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, गुरुवार के दिन उसकी पूजा करें और गुरुवार का व्रत रखें। इसके अलावा गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुदेव स्ट्रांग होंगे, बृहस्पति स्ट्रांग होंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके कुंडली के लग्न भाव में राहु हैं और राहु के प्रभाव से चंद्रमा भी पीड़ित हैं। ग्रहण बन रहा, योग बन रहा है और राहु का गोचर शनि की राशि में हो रहा है। तो राहु का भी आप उपाय कर लें और देवगुरु का उपाय करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुवार का व्रत रखें। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रश्न है दिव्य ज्योति जी का। मेरा कोई भी काम नहीं बनता, काम बनते बनते किसी कारण से रुक जाता है, तो इसका उपाय। कुंडली देखिए अपनी। आपकी कुंडली में पराक्रम भाव, जहाँ से आपको कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, साहस प्राप्त होता है, वहाँ पर राहु का गोचर है। राहु के प्रभाव से आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है और राहु की दृष्टि आपके कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तीसरी वजह यह है कि पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल और मंगल की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य के स्वामी हैं बुध, भाग्य भाव के। और मंगल और बुध नैसर्गिक रूप से शुद्ध शत्रु माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य का गोचर है शनि की राशि में, मकर राशि में, शत्रु राशि में सूर्य का गोचर है और सूर्य अंश बल से भी कमज़ोर हैं, 10 डिग्री 53 मिनट। साथ ही साथ शनिदेव जो कि कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं,
शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनिदेव और सूर्य परस्पर शत्रु हैं। ये परिस्थितियां हैं आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप राहु का उपाय कर लें और सूर्य का उपाय कर लें। राहु और सूर्य के उपाय पर मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से विस्तार से समझ लीजिएगा। राहु और सूर्य का उपाय कर लेंगे तो आपका हर कार्य बनने लगेगा।